इंडिया ने बगलियार डैम और सलार डैम के गेट्स ओपन कर दिए हैं एंड वाटर इज गशिंग टू पाकिस्तान फ्रॉम चनाब। बहुत ही स्मार्टली भारत ने इस पर्टिकुलर वाटर बॉम्ब का आज शोकेस किया कि पानी का बढ़ाव, पानी का जो फ्लो है वो अचानक पाकिस्तान में इतना ज्यादा बढ़ गया है कि पाकिस्तान में इस समय वहां की सरकार ने एक फ्लड का वार्निंग इशू किया है। अब पाकिस्तान के अंदर जो पानी दाखिल होगा उसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि सैलाब का खतरा है, पाकिस्तान के अंदर फ्लड्स आ सकते हैं। वाटर वॉर फ्रेंड्स, अब हुआ क्या है कि पाकिस्तान को याद दिलाया गया है कि इंडिया के पास केवल ब्रह्मोस और पिनाका जैसे चीजें नहीं है, रैदर भारत के पास एक और जो उससे भी कई गुना लीथल है, वो है हमारे पास वाटर बॉम्ब। वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट है अजय बंगा जी, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिलते हैं और उन्होंने क्लियर कट कह दिया है कि इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर वो किसी भी तरीके का इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। मतलब वर्ल्ड बैंक इंडस वाटर ट्रीटी में पाकिस्तान की मदद नहीं करने जा रही है बिकॉज इंडिया की तरफ से वाटर स्ट्राइक्स हुई पाकिस्तान के ऊपर कई बार, जिसमें पहले पानी बंद किया गया, फिर पानी छोड़ा गया, फिर पानी बंद किया गया, अब एक बार फिर। दोस्तों, बलूचियों के द्वारा अपनी स्वतंत्रता को नाउ फाइनली डिक्लेयर कर दिया गया है। क्या इंडिया को किसी ने नहीं बताया है कि हम न्यूक्लियर पावर हैं? सुपर पावर है ये। पाकिस्तान इज नॉट अ सुपर पावर, इट इज अ सुअर पावर। इट इज अ सुअर पावर। तो जंग जो है ना वो जरा देखभाल कर करनी चाहिए, एक ऐसे उसमें जो है वो करनी चाहिए जब आप जंग करने जोगे हो, वरना पड़ोसियों से रिलेशंस अच्छे ही बनाकर रखने चाहिए। और अगर आप पड़ोसियों से रिलेशंस अच्छे बनाकर नहीं रखेंगे तो फिर यही होगा जो इस वक्त हो रहा है आपके साथ। जय हिंद दोस्तों, पाक का सच 2910 चैनल में आपका स्वागत है। भारत ने सलाल डैम का गेट खोल दिए जिससे पाकिस्तान में तबाही मचने वाली है। भारत ने वाटर बम का इस्तेमाल किया, अब पाकिस्तान में फ्लड आएगा। और तो भारत पहले पिनाका, राफेल, S-400 से ही पाकिस्तान को मार रहा था, अब वाटर बम से ही पाकिस्तान को मारेगा। और अब पाकिस्तान की चीखें निकलेंगी जब पाकिस्तान में फ्लड आएगा, लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं होगा और पाकिस्तान में तबाही मचेगी। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए कि इंडिया की तरफ से बगलियार डैम और सलाल डैम के गेट्स ओपन कर दिए गए हैं। इंडिया ने बगलियार डैम और सलार डैम के गेट्स ओपन कर दिए हैं एंड वाटर इज गशिंग टू पाकिस्तान फ्रॉम चनाब। चनाब से जो पानी है वो पाकिस्तान की तरफ दाखिल हो रहा है क्योंकि भारत की तरफ से सलाल और बगलियार डैम के गेट्स ओपन कर दिए गए हैं। इससे पहले आपको पता है कि इंडिया की तरफ से वाटर स्ट्राइक्स हुई पाकिस्तान के ऊपर कई बार, जिसमें पहले पानी बंद किया गया, फिर पानी छोड़ा गया, फिर पानी बंद किया गया, अब एक बार फिर एक ऐसी एस्केलेशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान जो कल के रोज और कल की रात हुआ है, जिसमें भारत ये कहता है कि उसके 17 सिविलियंस को मारा है और 60 से ज्यादा इंजर्ड हैं, जो कि उनकी तरफ से बताया जा रहा है, जो डिक्लेरेशन आया है। और पाकिस्तान की तरफ जितने हमले हुए हैं और हलाकतें हुई हैं, इसके बाद अब इंडिया की तरफ से सलाल और बगलियार डैम के गेट्स को ओपन कर दिया गया है और पानी बहुत तेजी से जा रहा है पाकिस्तान की तरफ। अब पाकिस्तान के अंदर जो पानी दाखिल होगा उसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि सैलाब का खतरा है, पाकिस्तान के अंदर फ्लड्स आ सकते हैं। इस वाटर के वहां पर जाने दाखिल होने से पाकिस्तान को सैलाब का खतरा पड़ गया। तो ये एक वाटर स्ट्राइक है और इंडिया बहुत ही जिसे कहते हैं एक्सपर्ट है उसमें। हमने देखा कि ये जो वाटर स्ट्राइक है ये कई बार हुई और मोदी हुकूमत बहुत ही अपने उससे अकल से काम लेते हुए जो पानी है उसको जंग के उसमें इस्तेमाल कर रही है। अब देखें इसके अंदर पाकिस्तान की तरफ से पहले ये कहा गया कि पानी छोड़ दिया, फिर कहा मोदी हुकूमत ने पानी बंद कर दिया। आपको याद होगा इसके ऊपर बहुत बड़ी बड़ी तकरीरें भी हुई, स्पीचेस भी हुई। और बिलावल भुट्टो की स्पीच आपने सुनी, उन्होंने कहा जी सिंधु देश का पानी बंद होगा तो दरिया की वो खून की नहरें बह जाएंगी, खून के दरिया बह जाएंगे। उस तरफ से पानी बंद भी किया गया और छोड़ा भी गया और अब फिर छोड़ दिया गया। तो वो कह रहे हैं जी तुसी कर लो जो करना है, आपने जो करना है वो कर लें, हमने गेट्स ओपन कर दिए हैं।
इसके अंदर अब पाकिस्तान क्या करेगा, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो भारत की तरफ से सस्पेंड हो चुका है। भाई देखिए, आप इसके ऊपर कैसे बात करें, आपने भी तो शिमला एग्रीमेंट जो है उसको सस्पेंड किया, उसके ऊपर भी कहा जा रहा है आप कैसे उसको सस्पेंड कर सकते हैं। उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड कर दिया, वो कह रहे हैं हम कर सकते हैं। और उसमें जो है अब पानी का जो खतरा है वो पाकिस्तान की तरफ है। एक तो पाकिस्तान में पहले डैम नहीं बनाए जाते, पहले आप डैम नहीं बनाते। आपके कालाबाग डैम पर, अगर मैं आपको बताऊं, बचपन से हम सुनते चले आ रहे हैं कालाबाग डैम, कालाबाग डैम। पहले तो समझ ही नहीं आती थी कि ये कालाबाग डैम है क्या, सीरियसली। उसके बाद जब पता चलना शुरू हुआ, अच्छा जी कालाबाग डैम, और वो क्यों नहीं बन रहा, अच्छा इसके पीछे ये प्रॉब्लम है, ये है, तो कालाबाग डैम में जी ये नहीं चाहता कि बने, वो वाला सूबा चाहता है नहीं बने। इस तरह कर करके हमने आज तक, पाकिस्तान ने आज तक कभी इस बात पर अपने पॉलिटिशियंस को, अपने एक्सपर्ट्स को, किसी को इकट्ठा नहीं कर पाए। किस चीज पे इकट्ठा कर पाए, पहले सवाल ये भी होगा। आपने क्या चीज आज तक बनाई और किस पे इकट्ठा कर पाए? डैम नहीं बनाए। अब जब आपने डैम नहीं बनाए, इंडिया ने तो हजारों डैम बनाए। वो कह रहे हैं भारत के पास 5,000 से ज्यादा डैम भारत बना चुका है। आप उनकी एक्सपर्टीज देखिए, आप देखें क्या कमाल का वो काम करते हैं अपने कंट्री के लिए। 5,000 से ज्यादा डैम्स है वहां पर, उनको क्या मसला है? उनको तो कोई मसला ही नहीं। तो जंग जो है ना वो जरा देखभाल कर करनी चाहिए, एक ऐसे उसमें जो है वो करनी चाहिए जब आप जंग करने जोगे हो, युद्ध करने के जब आप काबिल हो, आप कर सकते हो। तो वरना पड़ोसियों से रिलेशंस अच्छे ही बनाकर रखने चाहिए। और अगर आप पड़ोसियों से रिलेशंस अच्छे बनाकर नहीं रखेंगे तो फिर यही होगा जो इस वक्त हो रहा है आपके साथ। अब बगलियार डैम और जो सलाल डैम है उसके गेट्स ओपन कर दिए गए हैं, जो कि हम आपको खबर दे रहे हैं। इसमें यह है कि एक तो सैलाब आ सकता है, दूसरा ये भी कि जो फसलें होती हैं उसमें जो किसान होते हैं उनको बड़ा खतरा होता है। पहले भी हमने आपको बताया था कि जब ये वाली खबरें चली थी, पानी छोड़ने, मोदी हुकूमत ने पानी छोड़ दिया, मोदी हुकूमत ने पानी बंद कर दिया, यही नहीं सिलसिला खत्म हो रहा है। समझ नहीं आ रही कि वो पानी छोड़ें या बंद करें। पहले आप ये डिसाइड कर लें एक दफा। उन्होंने पानी बंद किया, पानी बंद कर दिया, पानी बंद कर दिया, उन्होंने पानी छोड़ दिया, तो आप कह रहे हैं पानी छोड़ दिया, पानी छोड़ दिया। अब वो उन्होंने फिर पानी छोड़ दिया। अब देखें इसको क्या करना है। अच्छा, एक तरफ तो ये खबर मैं आपको दे रही हूँ, ये बड़ी खबर है, ये एक वाटर स्ट्राइक है, ये इंडिया की तरफ से एक वाटर स्ट्राइक है अमिड वॉर टेंशंस। तो भारत ने अब वाटर बम पाकिस्तान पे छोड़ दिया है, सलाल डैम खोल के। अब पाकिस्तान में फ्लड आएगा और जिससे पाकिस्तान अब डूबेगा। तो भारत पहले ही पिनाका से, S-400 से, राफेल से पाकिस्तान को मार रहा था। अब भारत पाकिस्तान को वाटर बम से ही मारेगा। अब जब उधर फ्लड आएगी तो पाकिस्तान की चीखें निकलेंगी, क्योंकि गरीब लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं होगा, खाने के लिए खाना नहीं होगा। और अब पाकिस्तान को पता है कि भारत से पंगा लेना उसको भारी पड़ रहा है, तो पाकिस्तान की अब चीखें निकल रही हैं। और वर्ल्ड बैंक के CEO बग्गा साहब ने भी मना कर दिया है कि सिंधु जल समझौते में वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान की कोई मदद नहीं करेगा। तो पाकिस्तान को वहाँ से भी लात मारी गई है और भारत अब पाकिस्तान को वाटर बम से भी तबाह कर रहा है। तो पाकिस्तान की चीखें निकल रही हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पाक का सच 2910 चैनल को इस तरह प्यारा बना रखे, बहुत बहुत धन्यवाद।